पूरा देश आने वाली 26 जनवरी को रिपब्लिक डे 2024 मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार भारत की नारी शक्ति पूरे कर्तव्य पथ पर छाई रहेगी। परेड में 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल वुमेन दस्ते मार्च करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। साथ ही सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। फ्रांस का मार्चिंग दस्ता भी परेड का हिस्सा होगा और फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भी उड़ान भरेंगे। बता दें कि सेना के दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुमित मेहता ने बताया है कि परेड में 80% महिलाएं होंगी। पहली बार ट्राई सर्विस दस्ता यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं का दस्ता भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। इसमें आर्मी की, सीएमपी की महिलाएं और नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीर होंगी, जिसे इंडियन आर्मी की ऑफिसर लीड करेंगी। सीएपीएफ का भी ऑल वुमेन दस्ता है और बीएसएफ की ऊंट पर सवार दस्ते में महिलाएं भी होंगी। परेड की शुरुआत भी महिलाएं भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ ही करेंगी। साथ ही साथ फ्रांस का फॉरेन लीजन का मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। मेजर जनरल सुमित मेहता ने बताया कि परमवीर और अशोक चक्र विजेताओं के पीछे फ्रांस का मार्चिंग दस्ता होगा। जब फ्रांस का दस्ता मार्च कर रहा होगा तो उसके साथ ही आसमान पर फ्रांस के 2 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर उड़ान भरेंगे। ये ट्रांसपोर्ट टैंकर एक बार में 2 फाइटर जेट की रिफ्यूल कर सकता है। फ्रांस के राफेल जेट अपने बेस से उड़ान भरकर आएंगे और फिर लौट जाएंगे। साथ ही साथ परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दिखेगा। इसे लीड करेंगे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी। लेफ्टिनेंट तिवारी ने बताया कि इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को लॉन्ग रेंज में ही एंगेज कर उन्हें नष्ट कर देता है। यह हमारे क्रिटिकल एसेट्स को एरिया एयर डिफेंस देता है। मल्टी फंक्शनल रडार भी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। यह एडवांस रडार है जो MRSAM सिस्टम को पूरे एरिया की जानकारी देता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। MRSAM लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। साथ ही भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार परेड में शिरकत करेंगी। पिछले साल से ही सेना ने अपनी आर्टिलरी आर्म में महिला ऑफिसर्स के लिए जगह बनाई थी। पिछले साल अप्रैल में 5 महिला ऑफिसर आर्टिलरी में शामिल हुई और 5 महिला ऑफिसर सितंबर में आर्टिलरी का हिस्सा बनी। भारतीय सेना में इन्फेंट्री के बाद सबसे बड़ी आर्मी आर्टिलरी ही है। आजादी के बाद कई जंग में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपना लोहा मनवाया है। युद्ध के मैदान में आर्टिलरी को गेम चेंजर भी कहा जाता है। बता दें कि फ्रांस के साथ भारत की सामरिक और राजनयिक दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और गणतंत्र दिवस समारोह इसका गवाह रहा है। भारतीय नौसेना को फ्रांस से जल्द ही राफेल M फाइटर जेट मिलने हैं और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी मिलनी है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। ये छठी बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि हैं। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। 2016 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और तब भी फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड में शामिल हुआ था।